Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. O Lord, increase me in knowledge. Assalamu alaikum students. I'm your science teacher Aqsa Faisal, and this is the last lecture on the topic of balanced diet. So starting our video lecture, I would like to tell you that we just have finished our whole unit and the topic of balanced diet. We have read about the nutrients of balanced diet, why we need these nutrients, and why they are so much essential for our healthy living. So now, because we have just done with this topic, and we are going to start with the new topic, that is the last topic of this unit, which is healthy eating. So first of all, I would read out this topic for you, then I would explain. Healthy eating. Food must be prepared hygienically. Clean, healthy ingredients should be used. Only fresh food should be eaten. The cooking area and cooking utensils should be clean. Vegetable and meat should be washed before cooking. The person preparing food should do so with washed hands. Hands should be washed after visiting the washroom. A healthy diet contains primary and welfare food as well as adequate water and fiber. Okay. So इस टॉपिक में ये बताया गया है कि हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं। बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी, हमें उसकी क्यों ज़रूरत थी, हमें कितनी अमाउंट में उसकी ज़रूरत थी, हमने बात की। अब उस बैलेंस डाइट को लेने के लिए कुछ और भी सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले तो ये है, क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं बट हम उसको हाइजेनिकली नहीं प्रिपेयर कर रहे और ले रहे, तो इट मीन्स कि वो बैलेंस डाइट भी जो है वो हमें पॉजिटिव इफेक्ट नहीं करेगी, नेगेटिव इफेक्ट करेगी। अगर वो गंदी होगी, अच्छे तरीके से हम बर्तनों को नहीं धोएंगे, अच्छे तरीके से हम सब्जियों को, फ्रूट्स को धोकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमारा कुकिंग एरिया है जहाँ में हम खाना पकाते हैं वो साफ सुथरा नहीं होगा, तो वो जो बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगी, अनहेल्दी होगी, हमें बीमार कर देगी। ओके, देन वेजिटेबल्स एंड मीट शुड बी वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो कुकिंग करने से पहले, पकाने से पहले हमें अपने बर्तन, हमें अपना किचन, हमें अपनी सब्जियां, फ्रूट सब कुछ धोकर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और फ्रेश यूज करना है। बासी चीज नहीं लेनी और पकानी। जिस इंसान ने फूड को प्रिपेयर करना है, whether it's your mom or anybody that can be a cook or any person who is preparing the food, he should wash his hands properly. हाथ जरूर धुले होने चाहिए। वॉशरूम में आने और जाने से पहले और बाद में भी हाथ जरूर धोने चाहिए। उसके बाद ये बताया गया है इस टॉपिक में कि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं बट हम ये सारे सेफ्टी मेजर्स टू गेट अ हेल्दी लाइफ हम नहीं अपना रहे, नहीं अडॉप्ट कर रहे, तो ये हमें बैलेंस डाइट भी इवन हमें बीमार कर सकती है। इसके अलावा हमारी जो हेल्दी डाइट है उसको, इट शुड बी बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड वेलफेयर फूड्स। इट मीन्स कि उसके अंदर सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स विच वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस टॉपिक्स, हमने पढ़े हैं, वो सब के सब हमारी डाइट में, डेली रूटीन डाइट में शामिल होने चाहिए, और उसमें प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फाइबर भी शामिल होना चाहिए, तभी दैट विल बी कंसीडर्ड एन हेल्दी ईटिंग, अ हेल्दी ईटिंग। Okay, students, this is a picture of a food plate on the page number 35 of your book. I want you all to open up this page and just look into this. And basically, this is a food plate for a healthy diet, and this is a guideline for a healthy diet, that we should take this and add this into our daily routine diet. So, this plate is being divided into five major portions. The first one is based on carbohydrates, then the second one is on fruits and vegetables, then proteins, then dairy products, sweets and fats. What does it mean? ये जो एक प्लेट है, एक हेल्दी डाइट के लिए प्लेट जो उन्होंने शो की हुई है बुक में, इसका मतलब ये है कि ये सारे फूड्स और डाइट के ये सब हिस्से
हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड करने चाहिए, ठीक है। उनमें से सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, जिसका मतलब ये है कि उसमें रोटी, ब्रेड, अनाज, दलिया वगैरह, पोटैटोज में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रहे होते हैं। इसलिए इनको अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करना चाहिए। दिन के ज़्यादा हिस्से में ज़्यादा दफ़ा, 3 दफ़ा हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। और इसीलिए हम ज़्यादा खाते हैं रोटी और अनाज, क्योंकि वो हमें ज़्यादा ताकत प्रोवाइड कर रही होती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग्स को भी ऐड करना चाहिए अपनी डेली रूटीन डाइट में। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ्रूट्स आपको इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करते हैं। बीमारियों के खिलाफ आपके अंदर जो एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Then you should add proteins in your daily routine diet. प्रोटीन हमें अंडों से और गोश्त से मिलता है। दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। बट एज कम्पेयर टू कार्ब्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स को हम कम ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अंडा दिन में एक दफ़ा ले सकते हैं, हम चिकन जो है वो एक दफ़ा ले सकते हैं, बट इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं कर सकते जितना कि हम कार्ब्स ले रहे हैं। देन सबसे छोटा पोर्शन, उससे छोटा पोर्शन डेयरी प्रोडक्ट्स का है, मतलब हमें मक्खन, चीज़, दूध वगैरह, योगर्ट, ये हमें अपने फूड में ये भी ऐड करने चाहिए, ठीक है। फिर सबसे छोटा पोर्शन स्वीट्स और फैट्स का है, क्योंकि इनकी एक्सेसिव यूज़ आपके अंदर बहुत सारी, हमारे अंदर बीमारियों का बायस बन सकता है, ठीक है। इसलिए शुगरी आइटम्स और ऑयली आइटम्स हमें कम यूज़ करने चाहिए, बट इनको यूज़ ज़रूर करना चाहिए अपनी मिनिमम अमाउंट में, क्योंकि ये भी असेंशियल होते हैं टू सम एक्सटेंड। अगर हम सम टाइम अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं अपना जो शुगर है, तो शुगर लेवल हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब, इस फूड प्लेट का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी, इसका मतलब ये है कि हर पोर्शन में से कुछ ना कुछ हमें रोज़ाना बदल बदल कर अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। होपफुली यू गॉट इट। So, dear students, this is the bottom half of this page, on which we just have showed you a picture of a food plate. I'm going to read out this for you. We should drink 6 to 8 glasses of water each day. Add a variety of whole grains in the diet. We must include 5 portions of fruits and vegetables in our diet. Ideally, we need to eat more vegetables than fruits in the diet, as they contain more fiber and less sugar. Alternate plant-based and animal-based proteins in your diet. Include at least 2 portions of oily fish per week. Use healthy oils for cooking or addition into food as salad dressing. Use the least amount of oils and sugars in the daily diet. Include dairy products in the diet with lower fat and lower sugar options. Okay. उस फूड प्लेट को जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया आप लोगों को लास्ट स्लाइड में, ये उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, मजीद उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि हमें दिन में 6 से 8 ग्लास पानी के ज़रूर पीने चाहिए। इसके अलावा हमें होल ग्रेन्स जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये है कि हमें किसी ना किसी फॉर्म में, कभी ब्रेड की फॉर्म में, कभी रोटी की फॉर्म में, कभी अनाज की, कभी पोटैटोज़ की, कभी दलिए की फॉर्म में, सॉरी पोटैटोज़ नहीं, हमें दलिए की फॉर्म में उसको ऐड ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमें हमारे पास वेराइटी ऑफ ग्रेन्स आ जाए। देन वी मस्ट इंक्लूड 5 portions ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन आवर डाइट। हमें अपनी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए, बट एज कम्पेयर टू फ्रूट वी शुड ऐड मोर वेजिटेबल्स इन आवर डेली रूटीन डाइट, क्योंकि वेजिटेबल्स में शुगर कम होती है, फाइबर ज़्यादा होता है, जो कि डाइट को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प आउट करता है। देन alternate plant-based and animal-based protein in your diet. Include at least 2 portions of oily fish per week. अच्छा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होती है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन क्या होती है? एनिमल बेस्ड प्रोटीन का मतलब होता है कि जो हमें गोश्त से, हमें जानवरों से जो मिल रहा है ना प्रोटीन, चिकन से, फिश से, वो भी ऐड करना चाहिए बदल बदल कर। और जो हमें दालों से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन, हमें वो भी अपनी रूटीन डाइट में बदल बदल कर यूज करना चाहिए और ऐड करना चाहिए।
देन हेल्दी ऑयल हमें कुकिंग में अपने ऐड करना चाहिए, और सैलड ज़रूर हमें ऐड करना चाहिए। ऑयल और शुगर को एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड हमें कम रखना चाहिए अपनी डाइट में। डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर रखना चाहिए, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट दे शुड हैव लोअर फैट एंड लोअर sugar options. Okay, students, we have, Alhamdulillah, we just have covered this unit number 3, balanced diet, and we have also covered and completed all the question answers, recall question answers. Now, this is the book page. It's your page number 36, and words to learn, they are mentioned there. I just quickly um, I just quickly pronounce these words for you. Just you just need to read the meaning of these words and then learn them. Okay. Glucose, a type of sugar that provide lots of energy. Obese, very fat in a way that is not healthy. Rickets. Okay. Rickets, disease due to lack of vitamin D. Scurvy, disease due to lack of vitamin C. Goiter, disease due to lack of iodine. मैं ये सब डिजीज आपको थॉरोली डिटेल में बता चुकी हूँ कि ये विटामिन्स की कमी से होती है, ठीक है। ओबीस का मतलब होता है बहुत मोटा होना। ग्लूकोज एक शुगर की टाइप है जिस जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। देन वी हैव बैलेंस डाइट, food which provide all the nutrition required for a healthy life, and vitamins, natural substances found in food that is essential for humans and animals to grow and stay healthy. vitamins वो natural substances होते हैं जो food में पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन और एनिमल के लिए, उनके हेल्दी रहने के लिए, उनके ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर बुक पेज नंबर 38। आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस लिखने हैं सारे ब्लैंक्स में। फर्स्ट वन है कि जो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और वो अपना फूड किन किन चीज़ों से बनाते हैं? वो एयर से भी बनाते हैं, वाटर से भी बनाते हैं, सन से भी, इन सब चीज़ों से बनाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद है सीड्स में स्टोर स्टार्च एंड ऑयल, ऑयल अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। देन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस, क्योंकि इन पर हमारी लिविंग का इन्हिसार होता है। वेलफेयर फूड्स जो होते हैं उनको विटामिन और मिनरल्स को वेलफेयर फूड कहा जाता है। प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसके लिए प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन देयर आर अबाउट 15 डिफरेंट मिनरल्स इन आवर फूड, 15 डिफरेंट मिनरल्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी, हमारे फूड में। तो आपने ये ब्लैंक्स जो है इनको फिल करना है इन वर्ड्स के साथ। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़े से हमारे fill in the blanks रह गए हैं। A substance that helps to carry substances from one part of the body to another is वो कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सब्सटेंसेस को अपने साथ कैरी करके ले जाता है? वो वाटर है, पानी है। तो आपने इसमें पानी लिखना है। अ मिनरल which helps in making red blood cell is iron, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को जो मिनरल बनाता है उसको आयरन कहते हैं। फाइबर इन आवर डाइट हेल्प्स इन डाइजेशन, जो फाइबर हमारी डाइट के अंदर होता है ना वो हमारे खुराक को हजम करने में हेल्प आउट करता है। देन आपने उससे नीचे स्टेट विच ग्रुप्स कंटेन, अच्छा आपको 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, आपने फिल इन द ब्लैंक्स में ये बताना है कि कार्ब्स जो है वो इनमें से कौन से ग्रुप में पाई जाती है, शुगर कौन से ग्रुप में, फाइबर, विटामिन, मिनरल, लॉट्स ऑफ फैट और हेल्दी फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विटामिन किस फूड में पाई जाती है। आपने इनके आगे सिर्फ नंबर लिख देने हैं, जस्ट लाइक एज आई हैव written down. Okay, dear students, we just have covered our topic balanced diet. Now your homework is to read out page number 34 and 35 and solve the exercise on your book, page number 38 and 39. PDF will be provided to you. Then do learn the difficult words mentioned on your book, page number 36. Now, hopefully you just have covered this topic and all the question answers too, and you are learning too. So, take care of yourself. Allah Hafiz.